जय माता दी, राधे राधे दोस्तों। तो क्या हमें कलश रखना ज़रूरी है? क्या हमें पाठ करना चाहिए? क्या हम 9 दिन का उपवास अगर रख रहे हैं तो कलश करना ज़रूरी है, अखंड ज्योति रखना ज़रूरी है, या फिर हमें पाठ करना ज़रूरी है? इन सभी बातों को आज मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ कि आपको अगर आप उपवास रखे हैं तो भी आपको क्या करना है, और अगर आप उपवास नहीं रखे हैं तो भी आपको नवरात्रि में पूजा कैसे करनी है बिना कलश रखे हुए भी। क्योंकि हमारी माता रानी जो हैं वो सबकी सुनती हैं, जो कर सकते हैं उनकी भी सुनती हैं, जो नहीं सक्षम हैं उनकी भी सुनती हैं, और जो किसी प्रॉब्लम में रहते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं उनकी भी सुनती हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप उपवास नहीं रहते हैं, कलश नहीं रख सकते हैं, अखंड ज्योति नहीं जला सकते हैं, तो भी आपको पूजा दोनों टाइम कैसे करनी है माता रानी की। और या फिर आप उपवास हैं, कलश नहीं रखना चाहते हैं, कोई परेशानी है, छोटे बच्चे हैं, फीडिंग कराएं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो भी आपको दोनों टाइम उपवास में पूजा कैसे करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बनी रहिएगा। वीडियो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अच्छे से आपको पता चलने वाला है कि बिना उपवास या फिर कलश रखे अखंड ज्योति जलाए कैसे पूजा पाठ करनी है। सबसे पहले तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप उपवास हैं या ना हैं तो भी आपको अपने घर में शुद्धता बनाई रखनी है, साफ़ सफाई रखनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे घर में हम पूजा करते हैं, हमारे यहाँ माता जी आती हैं, और हम उपवास रहें चाहे ना रहें, हमें दीपक तो दोनों टाइम ही करना रहता है। और उस समय यानी कि नवरात्रि के समय आपको दीपक जो है सरसों के तेल का बिल्कुल भी नहीं जलाना है, या तो आप तिल के तेल का जला सकते हैं, सक्षम है तो आप देसी घी का जला सकते हैं, लेकिन आपको सरसों का तेल का नहीं जलाना है, चाहे आप उपवास रखें और चाहे ना रखें। अगर आप 9 दिन का उपवास नहीं रख सकती हैं, कलश नहीं बैठा सकती हैं, अखंड ज्योति नहीं रख सकती हैं, तो कोई बात नहीं, आप प्रथम दिन रह सकती हैं, अष्टमी के दिन रख सकती हैं, 2 दिन उपवास रख सकती हैं, और पूजा जो है 9 दिन आप कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उपवास वालों के लिए। अगर आप 9 दिन का उपवास रख रही हैं लेकिन आप कलश नहीं बैठाना चाह रही हैं या फिर अखंड ज्योति नहीं जलाना चाह रही हैं, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, कभी छोटे बच्चे रहते हैं तो कभी कोई मदद करने वाला नहीं रहता है, कभी हम बाहर भी कहीं रहते हैं तो भी परेशानी हो जाती है, कहीं हम प्रेगनेंसी में रहते हैं तो भी हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो फिर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर नहीं रखेंगे कलश और अखंड ज्योति तो कोई बात नहीं, आप खाली और खाली उपवास भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको करना क्या है, दोनों टाइम आपको पूजा करना है, आरती करना है, जो भी सक्षम हो आपको भोग लगाना है, माता जी का मंदिर जो है वो एकदम साफ़ सुथरा रखना है, उनको पुष्प अर्पित करना है, हो सके तो गुड़हल का फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है। और अगर आप पाठ नहीं करना चाह रही हैं या फिर किसी भी परेशानी से नहीं कर पा रही हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो मोबाइल में 13 अध्याय होते हैं, तो सुबह शाम करके आप 9 दिन मोबाइल में सुन सकते हैं, माता जी के मंदिर में बैठ के 10 15 20 मिनट, जितना भी आप सक्षम हो बैठने के लिए। और अगर आप उस स्थिति में भी नहीं हैं तो आप सुबह शाम चालीसा पढ़ सकती हैं, आरती कर सकती हैं। इतने से भी माता रानी बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि माता रानी भाव की भूखी रहती हैं, इसलिए आप अपना भाव ज़्यादा प्रकट कीजिए। चलिए अभी हम आपको बता देते हैं कि जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रखते हैं, जो लोग 9 दिन का व्रत किसी भी वजह से सक्षम नहीं है, या फिर कोई परेशानी है, या फिर प्रेगनेंसी में है, नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बस माता को दिया जला के चले जाना है, उनको भी सेवा करनी है, लेकिन अलग तरीके की सेवा करनी है। चलिए वीडियो में आगे बनी रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। सबसे पहली बात, अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आप अगर उपवास हैं या फिर नहीं हैं तो भी आप 9 दिन का पूजा पाठ तो करेंगी, इसलिए आप हो सके तो पति पत्नी में कोई रिलेशनशिप इन दिनों में बिल्कुल भी ना रखें। आई होप आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको एक दिन पहले मंदिर अच्छे से सफ़ा कर लेनी है, और फिर उस दिन माता जी को चुनरी उठानी है। आप उपवास नहीं है तो भी एक चुनरी लाके माता जी को उठाइए, और फिर उनका पूजा कीजिए, पुष्प चढ़ाइए, भोग लगाइए, जो भी आप सक्षम हैं, और उसके बाद उनकी आरती कीजिए, चालीसा पढ़िए पहले, उसके बाद आरती कीजिए। आरती तो आपको दोनों टाइम पढ़ना है, और फिर पहला और अष्टमी वाले दिन आप 2 दिन उपवास रख सकते हैं। तो 2 दिन उपवास रखिए, और फिर माता को हो सके आप उपवास ना रहें तो भी एक दिन आप उनको सुहागन का सामान चढ़ा सकती हैं। अष्टमी के दिन नारियल चुंदरी चढ़ा सकती हैं, नहीं उपवास हैं तो भी आप माता रानी को लौंग इलायची पान चढ़ा सकती हैं, नहीं उपवास हैं तो भी आप उनको भोग सुबह लगा सकती हैं। दोनों टाइम जय अम्बे गौरी की आरती पढ़ें, हो सके तो और भी आरतियाँ पढ़ सकती हैं, लेकिन माता रानी की आरतियाँ दोनों टाइम ज़रूर करें। तो कुछ नियमों को आप पालन करते हुए अगर माता रानी की इस तरह पूजा करती हैं, नहीं भी उपवास हैं, नहीं कलश बैठाई हैं, नहीं अखंड ज्योति जलाई हैं, तो भी माता रानी उतने की उतने ही आशीर्वाद देती हैं।
बस आपका मन भाव सच्चा होना चाहिए। आपके घर में कोई उपवास है या नहीं है, लेकिन आपको 9 दिन लहसुन प्याज का भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ना बनाना चाहिए। घर में कोई क्लेश ना रखें, शांति रखें, पूजा पाठ करें और सभी खुश रहें। इस तरीके से माता रानी की सेवा आपको करनी है। जो लोग 9 दिन का उपवास रखे हैं उनके लिए भी मेरे इसी चैनल पे बहुत सारा अच्छे से एकदम विस्तार में वीडियो दिया गया है, स्थापना का, पूजा का, मुहूर्त का, सभी जाके आप देखिए, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और नवरात्रि में खास करके क्या करना है क्या नहीं करना, ये वीडियो भी आपको चैनल पे मिलेगा। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितना हो सके शेयर करें। राधे राधे।